हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार पांडे आज आपको ITI कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ITI कोर्स क्या है, उसको क्यों करें, उसके करने के फ़ायदे क्या हैं, किस तरह आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ITI कोर्स के बारे में उसकी जानकारी। ITI एक प्रकार का डिप्लोमा कोर्स होता है जिसका फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। ITI में एडमिशन लेने के लिए आपको 8वीं से 10वीं तक पास होना आवश्यक है। ठीक है, आधार कार्ड, बैंक डेटा, फ़ोटो और आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी इसके लिए ज़रूरी होता है। फॉर्म भरते समय ट्रेड का चुनाव आप अपने रुचि के अनुसार कर सकते हैं। ITI में एडमिशन, गवर्नमेंट ITI में एडमिशन आज की डेट पे मेरिट बेस पे होता है। जिसके जितने ज़्यादा परसेंट होते हैं उनको गवर्नमेंट में मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। गवर्नमेंट कॉलेजों में फ़ीस बहुत ही कम लगती है, लगभग 500 रुपये लगती है। अगर प्राइवेट ITI में जो फ़ीस लगती है वो कॉलेज के हिसाब से लगती है। आजकल 40 से 50 हज़ार भी, 35 हज़ार भी ऐसा लगती है 2 साल की फ़ीस आपकी। ठीक है, ITI में इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग दोनों प्रकार के ट्रेड होते हैं। लगभग 100-150 उसमें रहते हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे। ठीक है, ITI में इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग 2 प्रकार के हैं। इंजीनियरिंग में जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ITI के बारे में कुछ और जैसे ट्रेड हैं हमारे पास: इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कोपा, हीट इंजन, ऑटोमोबाइल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, टूल्स एंड डाई मेकिंग, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, नेटवर्क टेक्नीशियन, प्लम्बर, वायरमैन, वेल्डर, मोल्डर, मशीन रेडियो, मशीन वॉच एंड क्लॉक, सीट मेटल वर्क, एडवांस वेल्डिंग, बुक बाइंडर, मशीन लाइट मोटर व्हीकल, एडवांस टूल एंड डाई मेकिंग। मैंने कुछ कोर्सों के बारे में यहाँ पे लिस्ट बनाई है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कोर्सेज हैं। ठीक है ना। ITI में इससे बहुत सारे ट्रेड हैं। तो इसके फ़ायदा क्या है ITI करने से? ITI जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा, मतलब आप उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अच्छे से सीख जाएंगे, जिसके बाद हम इंडस्ट्रियल वर्क करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ITI के बाद प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में बहुत सारे जॉब के अवसर खुल जाते हैं। जैसे प्राइवेट सेक्टर में मारुति सुजुकी, टाटा कंपनी हो गई, हीरो हो गई, होंडा हो गई, महिंद्रा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत सारी जगह निकलती हैं जिस पे ITI के बेस पे हमको जॉब मिलती है। ठीक है ना। 8,000 से 14,000 स्टार्टिंग सैलरी मिनिमम रहती है और कुछ कुछ कंपनियों में तो 25,000 से 30,000 तक रहती है ना। 20,000 तक मैक्सिमम। अगर कोई 30,000 लिख रहा है तो वो ये मानिए कि फर्जी है। नॉर्मली 14,000, 15,000, 20,000 तक अभी तक जो मैक्सिमम सैलरी है वो नॉर्मली प्राइवेट पे मिल रही है ना। ITI करने के बाद करना क्या है? अगर आपका ITI कंप्लीट हो गया है तो आपके लिए 2 ऑप्शन है। आप आगे भी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो आपके डिप्लोमा में आपका सेकेंड सेम में एडमिशन हो जाएगा। सेकेंड ईयर में नहीं, सेकेंड सेम में। ठीक है, अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है तो BTech के सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है ना, जिसमें 12th के बाद 4 साल का रहता है। इसमें आप पोस्ट ग्रेजुएट MTech तक आप पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ये भी आपका फ़ायदा है कि आप आगे भी ITI के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, ITI के बाद आपको क्या करना है? अप्रेंटिसशिप करना है। अप्रेंटिसशिप या तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप कर सकते हैं या तो गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में अप्रेंटिसशिप करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में काम ज़्यादा कराते हैं, इसलिए अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हमें नहीं के बराबर पाए। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में अप्रेंटिसशिप करने से आपको गवर्नमेंट जॉब में कुछ परसेंटेज 5% तक की छूट मिल जाती है। अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको 8 से 10,000, अभी शासन ने और बढ़ा दिया है, 12,000 रुपये तक मिलता है स्टाइफेंड आपको।
ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से अप्रेंटिस करते हैं तो आपको कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इसका है ना फ़ायदा मिल रहा है, ऐसा नहीं कि फ़ायदा अभी भी मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर में। तो अब ये देखिए, अप्रेंटिसशिप का भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि NCVT द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। और ITI का भी एक सर्टिफिकेट होता है जिसको हम NTC के नाम से जानते हैं, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है। अब ये आपका www.apprenticeship.government जाकर आप अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं ITI के बाद, जिसके लिए आपको NTC की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ITI के बाद आप CTI या CITS का कोर्स कर सकते हैं। ये क्या होता है देखिए, सेंटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। जैसे आप BA के बाद B.Ed करते हैं ITI में पढ़ाने के लिए, से इसी तरह से ITI में आपको अगर शिक्षक बनना है या पॉलिटेक्निक शिक्षक बनना है तो आपको CTI अनिवार्य होता है। ये 1 साल का होता है। इसमें CTI करने की उम्र भी 18 से 40 साल होती है, ठीक है ना। लगभग 10% प्राइवेट कॉलेज हैं। सरकारी कॉलेज की फ़ीस जो होती है वो 2 से 3 हज़ार रुपये के बीच लगती है, जबकि प्राइवेट में 50,000 रुपये CTI में लगता है, ठीक है ना। ITI के बाद जो हमारे पास सरकारी नौकरी आती है वो देखिए कहाँ कहाँ की आती है। दिल्ली मेट्रो, UP मेट्रो, कलकत्ता मेट्रो, बिजली विभाग, PWD, गेल, भेल, MTNL, हॉल, NTPC, ONGC, IOCL, HP, ये सब बड़ी बड़ी नवरत्न कंपनियां हैं जो ITI में गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करती हैं, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, इसके लिए अलग से कोई स्पेशल पढ़ाई नहीं करना। ITI में ही आपको गंभीर होकर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप आराम से इन गवर्नमेंट जॉब को पा सकते हैं। ITI देखिए, ITI में के बेस पर जहां 500 पोस्ट की वैकेंसी निकलती है, वहीं पॉलीटेक्निक और BTech में सिर्फ 50 और 60, ठीक है। तो इसलिए ITI में सरकारी जॉब पाना बहुत सरल है, क्योंकि BTech में तो सिर्फ 50 भर्ती निकलेगी, वहीं ITI में 500 भर्ती निकलेगी। तो कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा आप खुद ही समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो दोस्तों, इस प्रकार से कुशल कारीगर की हर जगह मांग होती है, विदेश में भी मांग होती है। विदेश में भी इससे आपको ITI के माध्यम से जॉब मिल जाएगी। अगर आपको बिजनेस करना है तो दोस्तों, अगर आपको ITI कर चुके हैं या कर रहे हैं, आपको खुद का बिजनेस करना है तो ये अवश्य चाहिए कि ITI वाले जो होते हैं वो अच्छे से, क्योंकि काम को वो सीख चुके होते हैं। जैसे अगर आपने मोटर रिपेयरिंग का भी आप काम करना जानते हैं तो मोटर रिपेयरिंग का खुद का काम कर सकते हैं। प्रेस, गीजर, हीटर, विद्युत केतली, इन सभी का प्रैक्टिकल आपको ITI में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर में क्योंकि सिखाया जाता है, क्योंकि जो ITI होता है वो टोटल प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। इसमें 70 से 80% जो वर्क होता है टोटल प्रैक्टिकल, 10 से 20% ही थ्योरेटिकल चीज़ें आपको पढ़ाई जाती। तो आप हर काम को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली सीख पाते हो, पढ़ के भी और प्रैक्टिकल करके भी। और आप ये मानिए कि जो स्वरोजगार का ITI सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप काम अच्छे सीख जाते हैं तो आप कहीं भी अपना खुद का व्यवसाय आसानी से कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे यहाँ ITI में अप्रेंटिसशिप, HES में सरकारी जूनियर मैकेनिक की, ये जूनियर एग्जीक्यूटिव की, टेक्निकल सीनियर, ये सब सरकारी जॉब हैं। आप ये देखिए, यहाँ 7,188 गवर्नमेंट वैकेंसी 2021 की दिखाई दे रही हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सब जगह यहाँ पर ITI गवर्नमेंट जॉब और वैकेंसी दिखाई दे, हर जगह ITI की रिक्वायरमेंट पड़ती है। देखिए यहाँ पर भी उत्तर मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, खनिज विकास निगम भर्ती, ये सब ITI की भर्ती है। महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी, इतनी जॉब्स हैं कि अगर आपने अब ITI में अच्छे से पढ़ाई की हुई है तो आप 100% गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। अगर आप कुछ कम पढ़ाई करते हैं तो प्राइवेट जॉब में आपको 15,000 20,000 की सैलरी तो है ही है। तो मैं
सुझाव दूंगा कि अगर आपने 10th पास कर लिया है तो आप भी आइए ITI में और ITI ज्वाइन करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ITI से संबंधित सब्जेक्टों को पढ़ाता भी हूं, तो अगर आप ITI में एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उससे संबंधित सब्जेक्ट के बारे में भी जानेंगे। धन्यवाद।